एक मित्र ने पूछा है कि गुरुजी, ऐसा लगता है कि आप फेमिनिस्ट हैं और आपके स्टेटस मोबाइल के, व्हाट्सएप के या इंस्टाग्राम के, फेसबुक के देख के लगता है कि आप महिलाओं के पक्ष में खड़े रहते हैं। तो क्या ऐसा है या क्या आप क्या सोचते हैं इस बारे में? तो इस संबंध में मैं एक छोटी-सी घटना बताऊँगा आपको, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि मैं क्यों ऐसा करता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं रजनीश का शिष्य हूँ, आचार्य रजनीश का मैं शिष्य हूँ, तो उससे क्या होता है कि सत्य की तरफ हमारा मुख हो जाता है। जब आप रजनीश को पढ़ते सुनते हैं, तो सत्य की तरफ आप चल पड़ते हैं। तो जो सच है वो दिखना चालू हो जाता है। सच यही है कि कहने को आपको दिखता है कि कहने को हम महिलाओं को छूट दे रहे हैं या महिलाओं को छूट मिली हुई है आपके समाज में, पर असल में ऐसा है नहीं। वो ऐसा बना दिया जाता है, ट्रैपिंग ऐसा की जाती है पूरी, फील्डिंग शुरू से ऐसी की जाती है कि उनको भी, लड़कियों को भी पता नहीं चलता कि ये क्या हो गया। मैं छोटी-सी घटना से आपको समझाता हूँ कि कल हम एक मित्र के घर गए थे। वहाँ हमने पहुँचे और सब आवभगत हुआ और प्रेम प्यार से सभी लोग मिले और चाय नाश्ते का बंदोबस्त हुआ। सॉरी, चाय नाश्ते का बंदोबस्त जो है वो नहीं हुआ, मतलब पानी वगैरह पिए और सब लोग बातचीत में बैठ गए। थोड़ी थोड़ी देर हो गई, तो फिर मैंने बोला कि यार, मैं आया हूँ और तुम लोग मेरे को चाय नहीं पूछ रहे हो, क्योंकि चाय मुझे पसंद है, तो मुझे तुम लोग चाय नहीं पूछ रहे हो। तो जैसे ही मैंने बोला कि चाय नहीं पूछ रहे हो, तो उस घर की जो गृहिणी थी, वो उठी और चाय बनाने चली गई, सॉरी बोल के। तो फिर मैंने समझाने की कोशिश की कि देखिए, मैं तो सबसे बात कर रहा हूँ, यहाँ आप लोग सभी लोग बैठे हुए हैं, फिर वो महिला ही क्यों उठी चाय बनाने के लिए? क्यों? क्योंकि बचपन से हम लड़कियों को ही ये सिखा देते हैं कि हमको किचन का काम करना है, कि हमको बाल लंबे रखने हैं, कि हमको ये करना है, कि हमको, वहां पर तो 2-3 पुरुष मित्र भी बैठे थे, खुद उनके घर के लोग बैठे थे पुरुष, तो वो पुरुष कोई नहीं उठे, वो महिला ही उठी। तो एक्चुअली ये जाल बिछा दिया जाता है, समझ गए? और आप ये मत समझना कि ये जाल महिलाओं के लिए बिछा दिया जाता है, ये जाल पुरुषों के लिए भी बिछा दिया जाता है। पर चूंकि अभी जो समाज हमारा बना हुआ है वो सब पुरुषों के द्वारा बनाया गया है, तो उनके लिए जाल थोड़ा कम है, पर उनके लिए भी ट्रैपिंग बहुत सारी है, लेकिन महिलाओं के लिए ज्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि महिलाओं में मेरी बहनें, मेरी बेटी और मेरी पत्नी भी शामिल है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले तो इनको फ्रीडम मिले, पहले तो ये उस आज़ादी का अनुभव करें, उस आज़ादी के अनुभव का रस लें, तब तो फिर वो दूसरे को दे पाएंगी ना, क्योंकि जो रस आपने लिया नहीं वो दूसरे को कैसे दोगे आप? तो इसलिए मैं बार बार अपने स्टेटस में या अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम में महिलाओं के पक्ष में बहुत सारी बातें लिखता हूँ या कहता हूँ। इसलिए करता हूँ कि आप अपनी ट्रैपिंग से बाहर निकलें, अपने जाल से बाहर निकलें। और ये मजे की बात ये है कि ये जाल जो है आपको खुद ही काटना पड़ेगा, समझ गए? इसके लिए कोई अलग से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा, आपकी जाल आपको ही काटनी है, आपकी जागृति आपको ही लानी है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो ये दोषी आप ही हैं इसके, कोई दूसरा ऊपर नहीं बैठा है दोष देने वाला, समझ रहे हैं? तो इसलिए क्या है कि मैं करता हूँ ऐसा कि शायद कोई स्टेटस देख ले, कोई मेरी स्टोरी देख ले, तो शायद कुछ जागृति आ जाए, शायद कुछ बच्चे समझ जाए, तो मतलब ये चीजें आगे बढ़ती हैं ऐसे ही, ठीक है ना?